In today's English class, I'm going to explain you lesson number 7, a fairy went to marketing. So first of all, what is a fairy? A fairy is a little angel or someone that does good to you, जो आपके लिए अच्छा करती है, अच्छा सोचती है. That is generally known as a fairy. इस पोएम में हम एक फेरी के बारे में पढ़ेंगे that went to a market and let's see that what she purchases or what she buys. Alright, so please put your fingers in the book. A fairy went to marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. And as she sat in wonderment and watched its silver gleam, and then she gently took it up and slipped it in a stream. So what is written here? A fairy went to marketing. एक फेरी मार्केट में गई and she bought a little fish. वो एक छोटी सी फिश लेकर आई और उस फिश को उसने किस में रखा? क्रिस्टल बाउल में. What is a crystal bowl? This is called a bowl and when it's made of a substance called crystal, जब वो शाइनिंग से ग्लास के मटेरियल से बना होता है तो हम उसे कहेंगे क्रिस्टल बाउल. अपॉन अ गोल्डन डिश, और उसने उस क्रिस्टल बाउल को एक गोल्डन डिश यानी कि एक गोल्डन प्लेट पर रखा. एंड आज शी सैट इन वंडरमेंट, एंड 1 घंटे तक बैठकर शी वंडर्ड, उसने सोचा उस फिश की सिल्वर ग्लीम यानी कि इस फिश के ऊपर सिल्वर लाइनिंग को देखते हुए उसने सोचा. देन उसके मन में कुछ आया, उसने उस फिश को जेंटली बहुत प्यार से उठाया एंड स्लिप्ड इट इन अ स्ट्रीम, और उसे एक स्ट्रीम में पास के ही एक तालाब में छोड़ दिया. A fairy went to marketing. She bought a colored bird. It sang the sweetest, shrillest song that ever was heard. She sat beside its painted cage and listened half the day, and then she opened wide the door and let it fly away. So now second चीज़ जो फेरी लेकर आई वो था एक कलर्ड बर्ड. वो एक बर्ड था, वो बहुत स्वीट और श्रिलेस्ट, स्वीट मतलब बहुत मीठी, एंड श्रिलेस्ट यानी कि बहुत तीखी सी आवाज़ में सॉन्ग गाता था. ठीक है. हाफ डे बैठी फेरी उसके पेंटेड केज के साइड में, यानी कि उस बर्ड को उसने एक केज में, केज मतलब होता है बेटा पिंजरा, पिंजरे में रखा. उसने उस बर्ड का गाना सुना एंड देन आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग फॉर द हाफ डे तक गाना सुनने के बाद उसने उस केज का डोर खोल दिया और उस बर्ड को फ्लाई करने दिया, उड़ने दिया. इन द वर्ड लिसन, लिसन के अंदर टी जो है साइलेंट होता है. ओके, सो हम इसको लिस्टन नहीं कहते, लिसन बोलते हैं. इसी तरह से हाफ में एल साइलेंट होता है. ओके, सो डू द रीडिंग वेरी केयरफुली. लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड थिंग दैट द फेरी हैड बॉट. A fairy went to marketing. She bought a winter gown. So now fairy क्या लेकर आई? एक winter gown लेकर आई. गाउन क्या होता है? गाउन इज़ अ ड्रेस विच इज़ जनरली वॉर्न बाय गर्ल्स. गाउन एक लॉन्ग ड्रेस होती है जो गर्ल्स वेयर करती है. दिस इज़ द गाउन दैट फेरी हैड बॉट. ऑल स्टिच्ड अबाउट विद क्रॉसमर एंड लाइड विद थ्रिस्टल डाउन. और वो पूरा का पूरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के क्लोथ से और अंदर उसके बहुत ही सॉफ्ट सा क्लोथ लगा हुआ था, उस तरह का गाउन वो फेरी अपने लिए लेकर आई. शी वॉर इट ऑल आफ्टरनून prancing with delight. और पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर में उसने उस गाउन को पहना. prancing with delight मीन्स खुशी, और उस गाउन को पहनकर वो बहुत खुश थी, वो खुशी से झूम रही थी. then gave it to a little frog to keep him warm at night. और फिर उसने वो गाउन किसे दे दिया? एक लिटिल फ्रॉग को दे दिया. क्यों दे दिया? टू कीप हिम वार्म एट नाइट. उस फ्रॉक को रात को ठंड ना लगे, वो वार्म रहे, इसलिए उस फेरी ने उस फ्रॉक को अपना गाउन दे दिया. The last thing that fairy bought was, a fairy went to marketing. She bought a gentle mouse. वो क्या लेकर आई लास्ट में? एक छोटा सा माउस लेकर आई. To take her tiny messages, to keep her tiny house. All day she kept it busy feet, pit-patting to and fro, and then she kissed its silken ears, thanked it, and let it go. लास्ट में उस फेरी ने क्या करा? वो माउस लेकर आई ताकि वो जो माउस है वो उसके टाइनी मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस घर में दूसरों तक पहुंचा सके. ऑल डे शी केप्ट इट बिजी फीट. पूरे दिन उसने उस माउस को मैसेजेस देने में बिजी रखा, उसके फीट को यानी कि उसके पैरों को बिजी रखा. कैसे बिजी रखा? मैसेजेस भेजने के लिए. पिट पैटिंग टू एंड फ्रो, पिट पैट करना मीन्स चलना, इधर उधर जाते हुए उस माउस को बिजी रखा. एंड लास्ट में उसने उस माउस के सिल्कन ईयर्स यानी कि सिल्क के जैसे ईयर्स पे किस करा, थैंक्ड इट, उसे थैंक यू बोला, एंड लेट इट गो, और उसे जाने भी दिया.
So this was the poem which was written by Rose Flyman. And now let's read this poem again. A fairy went a marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. An hour. This is R. इसको hour नहीं बोलना. This is R. इसको R बोलते हैं. An hour she sat in wonderment and watched its silver gleam, and then she gently took it up and slipped it in a stream. A fairy went a marketing. She bought a colored bird. It sang the sweetest, shrillest song that ever was heard. She sat beside its painted cage and listened half the day, and then she opened wide the door and let it fly away. A fairy went a marketing. She bought a winter gown, all stitched about with gossamer and lined with thistle down. She wore it all the afternoon, prancing with delight, then gave it to a little frog to keep him warm at night. A fairy went a marketing. She bought a gentle mouse to take her tiny messages to keep her tiny house. All day she kept it busy feet, pit-patting to and fro, and then she kissed its silken ears, thanked it and let it go. सो हमने पोएम पढ़ी एंड इसमें देखा कि फेरी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई एंड देन शी लेट एवरीथिंग गो, और वो हर एक चीज़ को लास्ट में जाने देती थी, अपने पास से दूर कर देती थी. डू यू नो देयर इज़ अ हिडन मीनिंग इन द पोएम. जितनी हमने पोएम समझी है इसमें सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है. दिस पोएम इज़ मोर टू इट. इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग ये है दैट व्हेन वी आर कीपिंग समथिंग विद अस, जब हम किसी एनिमल को अपने पास लेकर आते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हमें कैसा लगेगा अगर हमें कोई एक पिंजरे में बंद करके रखेगा. वी विल नॉट फील हैप्पी. वी विल फील दैट वी वांट टू मीट आवर फ्रेंड्स. हमारा भी अपने फ्रेंड्स से मिलने का, अपने रिलेटिव से मिलने का, अपनी फैमिली से मिलने का मन करेगा. सो दैट्स वाई इस फेरी ने इस फिश को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि एक स्ट्रीम में छोड़ दिया, इस बर्ड को उसने आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया एंड इस माउस को भी उसने फ्री कर दिया. उसने किसी को भी अपने पास बांध के नहीं रखा, उसने सबको फ्रीडम दी. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस. जब ये फेरी ने ये गाउन पहना, देन शी सॉ अ फ्रॉग. उसने एक फ्रॉग को देखा विच वॉज कोल्ड, जिसको ठंड लग रही थी और जिसको उस गाउन की उस फेरी से ज़्यादा ज़रूरत थी. सो उस फेरी ने अपना जो गाउन था वो उस फ्रॉग को दे दिया. These little things which we do for other are called acts of kindness. इन्हें हम कहते हैं acts of kindness. मे बी कोई भी ऐसा काम करने से आपको रिटर्न में कुछ अच्छी चीज़ ना मिले, बट यू ऑलवेज फील वाइल डूइंग these small acts of kindness. Okay, so this is the hidden meaning in the poem, that we should be good to everyone and let them free and live their life on their own. Now you have to practice reading this chapter and prepare this chapter for the reading test, and I hope you like the story. See you in the next class. Bye bye.